नमो नारायण। मैं आचार्य डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आपका YouTube चैनल एस्ट्रो निदान पर। यदि आपने मेरी YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खास वीडियो, जिसका महत्व है, जिसका शीर्षक है हरताली तीज का महत्व। हमारे जीवन में नारी शक्ति जो है वो हमेशा हर साल निरंतर आने वाले हर त्योहार का उत्साह के साथ निर्वाह करती है और इन त्योहारों को मनाने के पश्चात हर जातक के घरों में सुख स्मृति और धन ऐश्वर्यता की प्रदान स्थिति बनती है। नारी शक्ति के द्वारा किए गए इन व्रतों के माध्यम से ही सनातन धर्म जीवित है और ऐसा ही एक व्रत है जो है हरताली तीज, जिसका महत्व बताया गया है कि माता पार्वती ने स्वयं भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए इस व्रत को किया था। इस व्रत की महिमा करवा चौथ के समान बताई गई है। सुहागन स्त्रियां इस दिन व्रत करके निराहार और निराजल रहकर इस व्रत को पूरा करती हैं। दिन भर जागना, रात्रि में जागना और भगवान शंकर की पूजा करना इस व्रत का मूल महत्व बताया गया है। भाद्र पक्ष शुक्ल पक्ष की तीज को हरताली तीज बताया गया है। इस दिन माता बहनें व्रत करके अपना सौभाग्य स्थिर रखने के लिए वह जो कुंवारी कन्या है वह उत्तम वर प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। इस व्रत के अत्यंत ही महत्व पुराणों में बताए गए हैं और इस व्रत से निश्चित रूप से स्त्रियों को सौभाग्य और नवविवाहित या कुंवारी कन्याओं को उत्तम वर की प्राप्ति होती है। रेत के शिवलिंग बनाकर, केले के पत्तों का मंडप बनाकर भगवान शंकर की पंचोपचार पूजन करते हैं और भगवान शंकर को धूप दीप निवेद्य आदि लगाकर प्रसन्न करने के लिए इस दिन इस व्रत को किया जाता है, पूजा की जाती है। तत्पश्चात इसकी कथा का श्रवण किया जाता है। माता बहनें समूह में रात्रिकालीन में इस व्रत को करती हैं, कथाएं सुनती हैं, भजन आरती कीर्तन करती हैं और पूर्ण रूप से रात्रि सूर्योदय तक इस व्रत को करने के लिए स्थिर रूप से भजन कीर्तन बैठी रहती हैं और भगवान शंकर से निवेदन करती है कि मेरा सौभाग्य प्रबल रहे, सदैव चिरकाल तक बना रहे। अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त करने हेतु इस व्रत को किया जाता है। इस बार इंद्र योग, रवि योग और बुधादित्य राजयोग में निर्मित होने वाला 18 तारीख के दिन यह बहुत श्रेष्ठतम योग बन रहा है। इस दिन हरताली तीज का महत्व कुछ तिगुना ही हो गया है। माता बहनें इस दिन यदि उत्तम आत्मा से और पूर्ण रूप से श्रद्धा के साथ इस व्रत को करेंगी तो बहुत अच्छा लाभ अर्जित होगा उनके जीवन में। लेकिन माता बहनों को इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए कि वो इस दिन वाद विवाद से दूर रहें, काला बिल्कुल कपड़ा ना पहने, टूटा श्रृंगार किसी भी प्रकार का या टूटी वस्तु जो श्रृंगार की सामग्री होती है उन्हें को ना पहने, फटा पुराना या किसी भी प्रकार के खुले हुई सिलाई या इस प्रकार के जो वस्त्र होते हैं कटे फटे, उन वस्त्रों को धारण बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन सोना बिल्कुल नहीं चाहिए। यदि कोई भी स्त्री अपने उत्तम सौभाग्य की कामना करती हैं और इस दिन स्त्री का सोना हो जाता है तो उनकी शैया के कारण उनके व्रत को अर्ध टूटा हुआ माना जाता है। इसलिए इस दिन सोना नहीं चाहिए। जब तक सूर्योदय नहीं होता अगले दिन का, तब तक इस व्रत को निरंतर रूप से जागकर करना चाहिए और विशेष रूप से इस दिन किसी भी प्रकार के कपड़ों को धोना आदि नहीं चाहिए। कपड़े धोकर घर में रात्रिकाल में तो बिल्कुल नहीं सुखाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। इससे माता लक्ष्मी नाराज होती हैं और
माता लक्ष्मी और माता पार्वती की कृपा से ही सौभाग्य की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्यता की प्राप्ति होती है और सुख शांति समृद्धि घर में प्राप्त होती है। इस दिन क्या उपाय करें, इस बात को विशेष रूप से मैं आपके लिए लेके आया हूं। 9 खोपरा पाक के पीसेस ले लीजिए और निकटतम जो भी भगवान शंकर का मंदिर है वहां पर जाकर भगवान शंकर को उसका भोग लगाइए। पंडित जी के द्वारा जो भी प्रसाद रूप पुनः प्राप्त हो उसे पति पत्नी दोनों रात्रि काल में जब आपका व्रत परिपूर्ण हो जाता है तत्पश्चात उसको ग्रहण करिए। माता पार्वती की कृपा, भगवान शंकर की कृपा आपको प्राप्त होगी। निश्चित रूप से बहुत अच्छा सौभाग्य की आशा और परमात्मा की कृपा आपके जीवन में बनेगी, ऐसी आशा है मेरी। दूसरा महत्वपूर्ण एक उपाय, परिवार में सुख संपत्ति स्मृति और धन की कोई कमी ना हो, इस हेतु एक पपीता, उसमें 2-4 गुलाब, अगर उसके साथ में अगर आप गाय के बछड़े को खिला देते हैं, मैं आपको इतना ही कहूं कि आपके जीवन में, आपके जीवन साथी के जीवन में जो भी अभाव धन को लेकर आ रहा है, कार्य क्षेत्र की प्रगति में अवरोध स्थिति बन रही है, वो सारे अवरोध हट जाएंगे, धन वृद्धि होगी, कार्य स्थिर होगा और दोनों के बीच में बहुत उत्तम सौहार्द की स्थिति बनेगी। घर में सुख शांति और परमात्मा की कृपा बनी रहेगी। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ अगले अंक में फिर एक नए विषय के साथ आप सबके सामने सम्मुख होता हूं। जब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय ज्योतिष, नमो नारायण।